Hello bachon, let's read the question. The question says, consider the reaction between zinc and oxygen to form corresponding oxide and choose the correct answer out of the option given thereafter. 2Zn solid plus oxygen gas, it gives 2ZnO solid. Delta H is given is minus 694 किलोजूल पर मोल। हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रिएक्शन के बेसिस पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन ये होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मींस अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है। मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है। और अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी। ये स्टेटमेंट कह रहा है the enthalpy of 2 moles of ZnO is less than the total enthalpy of 2 moles of Zn and 1 mole of oxygen by 694 किलोजूल। इस रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब एंथैल्पी जो है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। रिएक्टेंट की तरफ है जिंक और ऑक्सीजन, इनकी एंथैल्पी जेडएनओ की एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जेडएनओ की लेस है जिंक और ऑक्सीजन से, तो यस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी, the enthalpy of 2 moles of ZnO is more than the total enthalpy of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen, ये incorrect हो गया। C, 694 kilojoule per mole of energy is evolved in this reaction. Yes, delta S negative है तो रिएक्शन एक्सोथर्मी है, मींस एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डी, 694 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ऑप्शन ए एंड सी both will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.